पे हमारा इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमारी केयर अगर हम रूट कैनाल करवा रहे हैं या फिलिंग करवा रहे हैं, वो मतलब जिस तरह प्राइवेट क्लिनिक्स में हम करवाते हैं वो काफ़ी लंबा समय तक ठीक रहती है, यहाँ पे नहीं होता है सर। हो सकता है कि पहले ऐसा कुछ होता, लेकिन अब बहुत हद तक हमारे इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट से भी बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है जी। बाकी हो सकता है कि कई लोग प्राइवेट इसलिए जाते हो कि उनके पास दिन को समय ना हो, इंस्टीट्यूशन में नहीं आ पाते हैं, तो दे वांट टू गो, क्योंकि वर्किंग होगा या किसको अपना बिजी होगा या शॉपकीपर अपने काम में बिजी होगा, प्राइवेट जाता हो। अदरवाइज जो जहाँ पे एक बार आ जाता है तो ही लव्स टू बी हैव द ट्रीटमेंट इन दिस इंस्टीट्यूशन, इसी इंस्टीट्यूशन में करवाना चाहते हैं। हो कुछ कमियां किसी जगहों पे कोई डॉक्टर ने लैग्स्टिक कर दी तो वो होगी, वो मैं भी नहीं कहूँगा कि नहीं होती हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर कोई पेशेंट आ जाए तो वी आर गिविंग देम मच मच बेटर सर्विसेज देन द प्राइवेट सेक्टर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो प्राइवेट में नहीं है। नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कृष्ण गुप्ता जी, जो कि प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। आपका अत्यधिक धन्यवाद। राकेश सर, अगर बात करें हम बदलते दौर के साथ में अगर हम बात करें डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल की, क्या कुछ बदलाव जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी काफ़ी छोटा सा एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन आज बहुत बड़ा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या कुछ बदलाव इस समय में हुआ है? हाँ, ये कॉलेज तो 2004 में स्टार्ट हो गया। उसमें उस समय 20 का इनटेक था, फिर उसके बाद 50 का इनटेक हुआ, अब तो 63 बीडीएस स्टूडेंट्स का इनटेक है। और फर्स्ट बैच को रिकॉग्नाइज होने में भी बहुत समय लग गया, 2013 में रिकॉग्नाइज हो गए, 12 में। तो अब तो एमडीएस कोर्सेज भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो गए हैं जी। वो 7 स्पेशलिटीज़ में हैं। उसके अलावा 2 डिप्लोमा पैरा डेंटल कोर्सेज भी यहाँ पे चलते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक के। तो बाकी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सपेंड हो गया हमारा। एक तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे आप बैठे हैं जी। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही हमारे 4 लेक्चर हॉल्स हैं बड़े बड़े, फिर हमारा ऑडिटोरियम यहीं पे है, कमेटी रूम भी है, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी यहीं पे है, उसके अलावा प्लानिंग का भी, अकाउंट्स का भी यहीं पे है। हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल के अलग अलग हैं। इवन उसके लिए भी हमने नए हॉस्टल्स के लिए भी, क्योंकि हमारा अब इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड के लिए हमने गवर्नमेंट को भेज दिया हुआ है। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल के लिए भी प्रोविजनिंग है, अंडर ग्रेजुएट जितनी कमी है उसके लिए भी प्रोविजनिंग है। हमारा स्टाफ क्वार्टर डॉक्टर्स के लिए, नॉन गेस्टेड पैरामेडिकल पैरा डेंटल के लिए, वो भी उसमें प्रोविजनिंग की है हमने। उसके अलावा वहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है, गेस्ट हाउस भी है। ये सारी रिक्वायरमेंट एज पर DCI भी है और ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। वेरी सुन इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा दूसरा हॉस्पिटल है जो नया ब्लॉक ए ब्लॉक है, उसमें 5 डिपार्टमेंट अभी फंक्शन करते हैं क्लिनिकल, और नीचे 2 फ्लोर्स पे हमारी यूटिलिटी सर्विसेज भी हैं, पार्किंग भी है उसी बिल्डिंग में। एक तो विभाग है जिसमें ओरल मेडिसिन, जिसमें पेशेंट आता है और वो उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी जितनी भी कोई बीमारी है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में वो उनको रेफर करते हैं। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट है ओरल मैक्रोफेशियल सर्जरी। तो जितना ट्रॉमा केसेस होते हैं, जितना दांत निकालने हैं, इन्फेक्शन होनी है, ट्यूमर्स हैं जो जबड़े के, या वो सब उसी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट होता है। उसके ऊपर पेरियो डिपार्टमेंट है जिसमें जितना भी गम्स का दांत लूज हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सारी की सारी फैसिलिटी उस डिपार्टमेंट में प्रोवाइड की जाती हैं। वो उसमें बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर अपना फ्लैप ऑपरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं भी करते हैं। उसके ऊपर डिपार्टमेंट है कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक्स का, जिसमें दांत में कीड़े लग जाते हैं, फिलिंग्स करनी है, या जिसमें अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है या क्राउन एंड ब्रिज देना है,
वो सब की सब सर्जिकल एंडोडोंटिक्स करना, वो सब की सब फैसिलिटीज़ उसमें दी जाती। पहले तो हमारा चूँकि ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन था तो जो फैसिलिटीज़ थी बेसिकली अप टू हायर थी पोस्ट लेवल की, लेकिन टू सम एक्सटेंट उस लेवल पे होती थी। लेकिन अब ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन हो गए, अब तो जो सबसे हाईएस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट के लिए वो डिलीवर होती हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक पोस्ट ग्रेजुएट भी कुछ सीख नहीं पाएंगे हमसे। तो इससे पब्लिक को इन चीज़ों आने से काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट की बेनिफिट हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन खुलने से। उसके बाद हमारा उसके ऊपर डिपार्टमेंट है ऑर्थोडोंटिक्स। उसमें जो पेशेंट के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको ठीक करने के लिए, सीधा करने के लिए वो डिपार्टमेंट है। अब जो एक नया ब्लॉक आ रहा है जो अभी बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, वो 5-10 लगता है कि महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। उसमें 4 डिपार्टमेंट हमारे पुराने ब्लॉक से शिफ्ट कर रहे हैं। एक तो ऑपरेशन थिएटर की मैक्सोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट की 2 ऑपरेशन थिएटर्स वहाँ पे बने हैं, उन्हीं के वार्ड्स और इंटेंसिव केयर यूनिट उनके लिए बने हैं। 10 बेडेड फीमेल 10 बेडेड मेल वार्ड्स भी बने हैं उसी डिपार्टमेंट के लिए। उसके ऊपर साथ में सुपरिटेंडेंट ऑफिस के जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिस भी उसमें बने हैं। उसके ऊपर जो फ्लोर है उसमें ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है, जिसमें ओल्ड एज में या यंग में जिन लोगों के दांत निकल जाते थे, जिनको हम डेंचर देते हैं, कंप्लीट डेंचर देते हैं या दूसरे डेंचर या फिक्स दांत लगाते हैं, वो सारे का सारा काम उसी डिपार्टमेंट का है। उसके ऊपर बच्चों का डिपार्टमेंट है पेडोडोंटिक्स। जो एक बच्चा पैदा हुआ है जो 13 साल तक जितने भी डेंटल डिजीजेज हैं, चाहे फिलिंग्स हैं, चाहे रूट कैनाल हैं, चाहे ट्रॉमा है, वो सब का सब उसी डिपार्टमेंट में ट्रीट होता है। उस डिपार्टमेंट भी हमने कुछ बच्चे जो इतने अनकोऑपरेटिव होते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, उसमें 2 कंसेप्ट होते हैं। कॉन्शियस उसको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए बेहोश करके ट्रीटमेंट दिया जाए, वो फैसिलिटी हमने उसमें रखी है। और एक पूरा कंप्लीट बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया का भी एक छोटा सा थिएटर उसमें भी रखा है, और उसमें भी 5 बेडेड हमने एक छोटा सा वार्ड बनाया है, ताकि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव हों उनको 1 सिटिंग में ही हम जीए में सब कुछ ट्रीट कर पाएँ। उसके ऊपर एक ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, जितना मुंह की जितने पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, बायोप्सीज करनी है, वो करना है, वो सब का सब उसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट होगा वो। उसके ऊपर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। जितना भी यूटी में, जम्मू प्रोविंस में जितनी अवेयरनेस कैंपेन है डेंटल हाइजीन के ऊपर, डेंटल अपकीप के ऊपर, वो कैसे रखना है, वो उस डिपार्टमेंट का रोल है। तो वो डिपार्टमेंट भी उस बिल्डिंग पे शिफ्ट होने वाला है। तो ये सारी यूटिलिटी सब, और साथ में अभी हमने ये सब रनिंग में बता रहे हैं। हाँ, ये 4 डिपार्टमेंट शिफ्ट होंगे, 5 रनिंग में, बिल्कुल रनिंग में। 4 डिपार्टमेंट भी अभी फंक्शनल हैं, लेकिन अब नए ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा भी कुछ इशू रहता था, पार्किंग का भी, पेशेंट्स का भी, स्टाफ का भी, उसका भी। तो हमारा उसका डीपीआर भी हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड भी हो गया है, टेंडरिंग भी हो गया है। विद इन फ्यू डेज ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर का एक पार्किंग स्पेस भी बनने वाला है, जो हमारे स्टाफ के लिए भी होगा और पब्लिक के लिए भी होगा। तो ये जम्मू सिटी में एक इशू बहुत रिजॉल्व हो जाएगा कि ये पार्किंग स्लॉट हमारे इस कैंपस में स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट टेंडर निकल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको, तो वो भी स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा हॉस्टल्स के तो हमने वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के लिए भेज दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पब्लिक जब आते थे यहाँ पे, तो हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के लिए तो हमने जो गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, HMIS सिस्टम है, शेयर एंड स्कैन है, वो सब सिस्टम हमारे यहाँ पे फुली फंक्शनल है, फुली इम्प्लीमेंटेड है। और इवन KOR पेमेंट का सिस्टम भी हमने लॉन्च कर दिया है यहाँ पे। ये तो पेशेंट के कन्वीनियंस के लिए कि वो लाइन पर ना लगें और उसी समय वहाँ पे आगे पीछे जाना ना हो, ये सब किया है। अब टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ज़माना है, हमारे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स, वी हैव टू कीप पेस विद दैट। तो अभी हमारा इमेजिंग सिस्टम में 3D नहीं था यहाँ पे, फुल माउथ एक्सेस होते थे,
तो अब हमने 3D इमेजिंग के लिए CBCT मशीन हमारी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ पे आ गई है। उसमें हम 3D इमेजिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे, वो लग जाएगी तो उसके काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। 3 डायमेंशनल से क्या होता है कि किसी को इम्प्लांट्स लगाने हैं, फिक्स लगाने हैं, तो वो पहले हमें उसी से इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि हम थिकनेस कितनी है, बोन की कितनी नहीं है, तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी बेनिफिट होने वाला। वो विद इन अंदर 5-10 डेज वो फुली फंक्शनल ऑपरेशनल हो जाएगी मशीन। इसके अलावा हमने पब्लिक, जनरल पब्लिक आते थे यहाँ पे, क्योंकि हमारी 9 स्पेशलिटीज़ हैं। अलग अलग स्पेशलिटी में हर एक को, किसी को फिलिंग भी करवानी है, किसी को रूट कैनाल भी करवाना है, किसी को स्केलिंग मतलब कि दांत साफ भी करवाने हैं, किसी का तो अलग अलग प्रॉब्लम होती। तो एक डिपार्टमेंट में जाता था तो उसको बहुत ज़्यादा कम्बरसम लगता था कि 15-20 दिन कहीं पर लग जाते थे। बट दूसरे डिपार्टमेंट में जाना तो ही यूज्ड टू फील ऑफेंडेड कि मेरा इतना समय जाया हो रहा है, इन चीज़ों में हो रहा है। तो उसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए एक मल्टी स्पेशलिटी डेंटल सेंटर यहाँ पे एज ए पायलट स्टडी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। उसमें क्या है कि हमारी जितनी 9 स्पेशलिटी के जितने स्पेशलिस्ट हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कंसल्टेंट, वो आफ्टरनून हर दिन उस जगह पे अवेलेबल होंगे, एक जगह पे जो सेंटर बनाया है सभी स्पेशलिटी के। तो जिस पेशेंट का कंप्रेहेंसिव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए वो उसी प्लेटफॉर्म पे होगा और उसको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सबके सब स्पेशलिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे और वहीं पे उनका करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट में, उसका टाइम ड्यूरेशन में, हर चीज़ में बहुत बहुत बेनिफिट, पेशेंट की कंफर्ट इंक्रीज होने वाला है। तो अभी तक तो 300-400 पेशेंट उसमें कर दिए हैं। आने वाले समय में काफ़ी इसमें अच्छा, और ये पब्लिक डिजिटल फैसिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में हो सकता है कि कहीं पे कंसल्टेंट ना हो करें और कहीं पे रजिस्ट्रार कर रहे हो या कुछ हो रहा हो। तो यहाँ पे तो everything will be done by the consultant and all the specialists will be available in one platform. इसके अलावा हमने दूसरा इम्प्लांट सेंटर भी अब इट इज़ अंडर बनाया तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 3D मशीन तो आ गई हैं। अब कुछ चीज़ें हमारी गई हुई हैं उसमें मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को टेंडरिंग के लिए। तो एज सुन वो रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनल होते हैं तो 2-3 महीने के अंदर वो भी इम्प्लांट सेंटर भी शुरू हो जाएगा। इम्प्लांट सेंटर बनने से बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें भी 3 स्पेशलिटियाँ कोऑर्डिनेट करेंगी। एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है, एक प्रोस्टोडोंटिक होता है, पेरियो, तो तीनों की टीम होगी। वो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो भी हमने बनाया है। तो लोगों के जो दांत पहले जबड़े लूज लगते थे, इसमें फिक्स दांत लगेंगे हड्डी के बीच में। हाँ हाँ, तो उसका बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला, वो भी हमने बना दिया है। तो जैसे वो मशीनरी इक्विपमेंट वो भी आ जाता है तो वो भी फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हमने लाने की कोशिश की, और बाकी बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट तो सारे के सारे काम जो है एज पर द पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हो रहे हैं वहाँ पे। तो काफ़ी चेंजेस आई हैं पेशेंट के वर्किंग के ऊपर। और एकेडमिक्स में भी हमने कुछ एक चेंजेस लाने की कोशिश की हैं। एक तो वो स्मार्ट लेक्चर्स वगैरह वगैरह। एक होता है कि स्टूडेंट्स की एक जेन्युइन प्रॉब्लम कई बार होती है कि हमारे कंसर्न टीचर हैं वो लेक्चर नहीं लेते हैं, या हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, दे हैव ए कंसर्न। तो हमने उसके लिए एक नया परसेप्शन निकाला है, वो भी 1-2 दिन में प्रोबेबली रिकॉर्डिंग सब सॉफ्टवेयर फीड हो गया है कि फॉर एवरी क्लास, चाहे BDS की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर की, या MDS की हैं क्लासेस, लेक्चर हॉल जाने से पहले वो अपना बायोमेट्रिक्स करेंगे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी बायोमेट्रिक्स करेंगे। जो कंसर्न टीचर असाइंड है उस लेक्चर के लिए वो भी अपना बायोमेट्रिक्स करेगा, वो जब निकलेगा तब भी करेगा। तो इसमें तो फिर सामने ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, किसका लेक्चर था, किसने लिया, कितनी ड्यूरेशन का लिया, क्या उसने खुद लिया या किसी और ने लिया है, वो स्टूडेंट क्लास में था या नहीं था, ये सब चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी।
तो इसलिए वो हमने ऐसे पायलट स्टडी वो भी हमने इसको किया है कि ताकि एकेडमिक्स में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो इन चीज़ों में। तो ये कुछ हमने कोशिशें की हैं यहाँ पे, बाकी तो चीज़ें है ही हैं, तो बाकी रूटीन में तो लेकिन काफ़ी एकेडमिक्स और एफर्ट है कि एकेडमिक्स भी इम्प्रूव हो जाए और पेशेंट केयर, जिन दो चीज़ों के बदौलत हम यहाँ बैठे हैं और टैक्स पेयर का मनी है, जिनके बेसिस पे पब्लिक को बेनिफिट भी हो और स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो। सर अगर बात करें हम जिस तरह से सारी फैसिलिटीज आपने बताई हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या आ रहा है, क्या वो सारी फैसिलिटीज उन पेशेंट्स को मिल पा रही हैं? ऐसा है कि पहले तो नंबर ऑफ पेशेंट अब काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है। पहले अगर 200 पेशेंट आता था दिन में, नया पुराना मिला के, अब 500-600 पेशेंट आ रहा है। हमारे डेंटल पेशेंट का भी ये भी होता है कि आप 500 नंबर पेशेंट लगेगा कम, लेकिन एक पेशेंट को करने में भी 20-25 मिनट आधा घंटा अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो हमने ट्रीटमेंट करके जैसे फिलिंग करनी है उसको भी आधा घंटा कम से कम लगेगा, दांत निकालना भी है तो उसको भी 20-25 मिनट लगेंगे। तो उस हिसाब से अब पेशेंट नंबर काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है और पेशेंट को जो पहले बेसिक फैसिलिटीज़ थी, जैसे फिलिंग होगी या रूट कैनाल हो गया या स्केलिंग स्कूलिंग हो गई या डेंचर दे दिया, अब उससे काफ़ी हद तक बहुत रिफाइंड सर्विसेज मिलती है, लेकिन अभी भी काफ़ी और कुछ हमें करने की ज़रूरत है। और वो तो हमारे माइंड में होगा, सेवा का भाव तो तभी कर पाएंगे। तो आप तो किसी को गन पॉइंट पे कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश है कि फैकल्टी भी हमारी बहुत अच्छी है और रिसर्च के भी हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि बिना R&D के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसमें भी मैं काफ़ी प्रमोट कर रहा हूँ कि ये रिसर्च पे भी अपना ध्यान दें और पेशेंट केयर में स्पेसिफिकली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो अपने इनर भाव में होता है कि हमने कितनी सोसाइटी में सेवा करनी है, क्या करनी है, क्योंकि जिन लोगों के लिए है उन लोगों की सेवा तो करनी है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें इतने अच्छे एवेन्यूज़ हैं और एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, मैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मेंबर रहा पिछले 5-6-7 साल से। तो आई हैपन टू विजिट ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज ए DCI इंस्पेक्टर, ऑब्जर्वर और दिस, और प्राइवेट सेक्टर में भी। प्रोबेबली जितना फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दिया है वो किसी जगह पे नहीं होगा, एक या दो जगह पे होगा। इससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे बेटर ह्यूमन रिसोर्स और मशीन इक्विपमेंट मैंने कहीं पे नहीं देखा, डेंटल में एटलीस्ट। जी जी। ये गवर्नमेंट की, हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के हमारे सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, इन सब की बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है इन सब चीज़ों को हमें प्रोवाइड करने में। उनकी कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। राकेश जी, अगर हम बात करें इतनी सारी फैसिलिटीज वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी लोग प्राइवेट क्लिनिक्स की ओर दौड़ते हैं और वहां पे उनको लूटा भी जाता है। बहुत बड़े जो उनसे फीसेस जो हैं वो ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भरोसा लोगों का जीत पाने में क्यों लोग ये सोचते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा, हमारी केयर अगर हम रूट कैनाल करवा रहे हैं या फिलिंग करवा रहे हैं वो जिस तरह प्राइवेट क्लिनिक्स में हम करवाते हैं वो काफ़ी लंबा समय तक ठीक रहती है, यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। हो सकता है कि पहले ऐसा कुछ होता, लेकिन अब बहुत हद तक हमारे इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट से भी बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है जी। बाकी हो सकता है कि कई लोग प्राइवेट इसलिए जाते हो कि उनके पास दिन को समय ना हो, इंस्टीट्यूशन में नहीं आ पाते हैं, तो दे वांट टू गो, क्योंकि वर्किंग होगा या किसको अपना बिजी होगा या शॉपकीपर अपने काम में बिजी होगा, प्राइवेट जाता हो। अदरवाइज जो जहाँ पे एक बार आ जाता है तो ही लव्स टू बी हैव द ट्रीटमेंट इन दिस इंस्टीट्यूशन, इसी इंस्टीट्यूशन में करवाना चाहते हैं। हो कुछ कमियां किसी जगहों पे कोई डॉक्टर ने लेग्स्टिक कर दी तो वो होगी, वो मैं भी नहीं कहूँगा कि नहीं होती हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर कोई पेशेंट आ जाए तो वी आर गिविंग देम मच मच बेटर सर्विसेज देन द प्राइवेट सेक्टर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो प्राइवेट में नहीं है, नहीं होगा किसके पास। तो राकेश जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए? कि आप आए इस इंस्टीट्यूशन में, आपका अपना इंस्टीट्यूशन है और
जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे आके यहाँ पे लें और अपने जितने भी आपको अपना रूट कैनाल के ट्रीटमेंट करवाने हैं या डेंचर्स लगवाने हैं या फिक्स दांत लगाने हैं या ऑर्थोडोंटिक का ट्रीटमेंट करना है या बच्चों का है, आप आइए और देखिए कि क्या सर्विसेज हैं और कितना है, क्योंकि प्राइवेट में तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट की वजह से तो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं, वो भी कुछ भी नहीं है ना कि बरोबर है। तो दे शुड कम एंड दे शुड गेट। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पहले 200 के नज़दीक पेशेंट थे, अब 500 550 भी आ रहे हैं ऑन द एवरेज, कई बार तो 600-700 भी हो जाते हैं पर डे के हिसाब से, बट ऑन द एवरेज 500 से तक लेके चलिए, इतना है यहाँ पे पेशेंट। तो दैट मीन इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये पेशेंट नंबर। तो इनको सबको मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, आइए। और हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स बहुत हो गए, हम हर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तो हमें अपने हाई कोर्ट के जो लीगल एड सेल हैं, जो इंचार्ज हैं लीगल सेक्शन के उनके, और जस्टिस ताशी और डीजी प्रिजन के साथ भी हमने मिलके सब जितनी जेल्स हैं उसमें भी हमने डेंटल चेकअप एंड ट्रीटमेंट कैंप लगा रहे हैं। 60% वो कैंप्स हो चुके हैं और 40% कैंप रह गए। ऐसे ही हम जितनी फॉर प्लेसेस हैं वहाँ पे भी हम काफ़ी अपना आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमने बदरवा में भी गए थे, बतौत में भी करवाया है। तो कोशिश यही है कि हम सब वहाँ पे तो हम जनरल पब्लिक को अवेयरनेस करते हैं, लेक्चर्स देते हैं कि डेंटल हेल्थ की, ओरल हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है, और जो काम इमीडिएट चाहिए होता है वो वहाँ पे हम उनको करते हैं। अगर जो नहीं हो पाता है उनको हम पेशेंट को हम यहाँ पे बुला लेते हैं। बीइंग ए टर्शियरी इंस्टीट्यूशन वी प्रोवाइड द सर्विसेज टू देम। जी, चलो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका अत्यधिक धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कृष्ण गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शानवाज के साथ।